दुनिया में हर देश की अपनी भाषा, शिक्षा और ज्ञान की परंपरा होती है और उसी भाषा को राष्ट्र की आत्मा कहा जाता है। इसी के आधार पर दुनिया में सभी देशों की अपनी एक पहचान होती है और उसी तरह हर भाषा का और हर भाषा के एक शब्द का अपना एक अलग ही इतिहास होता है। क्या हम किसी बाहरी देश की भाषाओं से लिए गए शब्द को बोलने से पहले क्या सोचते हैं कि हम उसे सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं, कि उसके उच्चारण का अर्थ सही है या नहीं। जो भी शब्द किसी भाषा से जुड़ा हुआ है तो उसका अपना अलग इतिहास होता है। किसी न किसी घटना के बाद कोई भी शब्द किसी भाषा में जोड़ा जाता है। इसीलिए हर इंसान का दायित्व बनता है कि वह किसी भी भाषा से आने वाले शब्द को बिना जाने नहीं बोलना चाहिए। कई बार हमारे देश भारत में यह देखा जाता है कि स्वयं को ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिजीवी बताने के लिए लोग अंग्रेजी भाषा से लिए गए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं जिनका उन्हें इतिहास और उस का सही अर्थ मालूम ही नहीं होता है। वो ऐसा इसीलिए करते हैं कि वो उन्हें किसी के मुंह से बोलते हुए सुन लेते हैं या कहीं पर उन शब्दों का इस्तेमाल करते हुए देख लेते हैं। उसी में से एक अंग्रेजी का शब्द है मैडम। भारत में मैडम शब्द का अर्थ जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अंग्रेज हिंदी भाषा के महत्व को खत्म करने के लिए सोची समझी रणनीति के तहत अंग्रेज आम लोगों के बीच ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया करते थे। आम जनमानस के बीच ऐसे शब्दों को प्रचलित कर दिया करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजी के कुछ ऐसे शब्द जिनका अर्थ कुछ और ही होता है और उन्हें प्रचलित कर दिया गया, वही शब्द आज हिंदी में बिना उनके सही अर्थ जाने आम जनमानस के द्वारा हिंदी की तरह उपयोग किए जा रहे हैं। मैडम शब्द का मतलब अंग्रेजी भाषा का एक शब्द है मैडम, जो कि फ्रेंच भाषा से लिया गया है। मैडम दो शब्दों से मिलकर बनता है, मे प्लस डम, MA+DAME, जिसमें मे का अर्थ होता है मेरी और डेम का अर्थ होता है महिला, स्त्री। दोस्तों, जिसका पूरा अर्थ होता है मेरी महिला, मेरी स्त्री या मेरी औरत। अब हमें ये समझने वाली बात है कि हर स्त्री मेरी कैसे हो सकती है, क्योंकि भारत में सभी रिश्ते स्पष्ट है और भारत में सभी रिश्तों की अपनी अलग व्याख्या और अर्थ है। दोस्तों, ये जान लेना भी जरूरी है कि फ्रेंच देश में इस वर्ड को किस चीज से जोड़ा जाता है। फ्रेंच में मैडम शब्द का प्रयोग वेश्यावृत्ति से जोड़कर किया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में दुनिया के ज्यादातर देशों से शब्दों को लेकर शामिल किया गया है। फ्रेंच में मैडम शब्द का प्रयोग कोठा चलाने वाली बाई के लिए किया जाता है, यानी वो महिला जो देह व्यापार करने वालों की मालकिन हो उसे मैडम कहा जाता है। लेकिन भारत में ये चलन क्यों? किसी भी देश की भाषा और शिक्षा उस देश की आत्मा मानी जाती है। इसीलिए जब अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया तब भारत की संस्कृति, भाषा और ज्ञान आदि को बर्बाद करने के लिए भारत में इस तरह के शब्दों का चलन बढ़ाया, जिससे भारत की भाषा और संस्कृति को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। इसका श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है, जिसका पूरा नाम थॉमस बेबिंगटन मैकाले था। भारतीय भाषा को पूरी तरह बिगाड़ने के उद्देश्य से 1834 में लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पहला कानून सदस्य नियुक्त करके भारत भेजा गया था। लॉर्ड मैकाले 1823 में बैरिस्टर बने, जो प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि, निबंधकार, इतिहासकार और प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ भी थे, जिसको अंग्रेजों ने भारत की शिक्षा पद्धति को बिगाड़कर नई शिक्षा पद्धति बनाने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तभी से हमारे देश में इस तरह के शब्दों का चलन आम बोलचाल में बढ़ गया। लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति को बदलकर नई शिक्षा पद्धति की शुरुआत की, जो कि आज भी भारत में चल रही है। लेकिन दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि भारत की परंपरा आखिर क्या रही है। आखिर अध्यापिका को किस शब्द से संबोधित करते थे और करते हैं। भारत में यानी हिंदी में श्रीमती और श्रीमान जैसे सम्मानित शब्दों को रखा गया है। क्योंकि यहाँ पर मैडम शब्द की बात चल रही है, मैडम शब्द का अर्थ तो आपने जाना, लेकिन अब ये भी स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है कि श्रीमती शब्द का अर्थ क्या होता है। हिंदी में उपयोग होने वाला श्रीमती शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, श्री और मति। श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी और मति का अर्थ होता है बुद्धि। यानी श्रीमती शब्द का उच्चारण करके महिला को लक्ष्मी और सरस्वती दोनों के बराबर संबोधित किया जाता है। लेकिन अंग्रेजों ने श्रीमती जैसे शब्दों का चलन खत्म करके मैडम, मिसेज, बेटर हाफ जैसे शब्दों का चलन शुरू कर दिया, जिससे भारत की भाषा और संस्कृति को पूरी तरह से नष्ट किया जा सके।